मेरे को देख के सीटी मारना, मेरी वाइफ को देख के हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है। तो इस डे को स्पेशल बनाया परमेश्वर ने, कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो सुबह भी वचन मेरे माइंड में आया कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं है, माइंड में नहीं है, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। तो फर्स्टली आई लाइक टू थैंक्स, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, बाप बेटा पाक रूह का, जिन्होंने हमारे इस दिन को स्पेशल बनाया। 3 साल कंप्लीट किए हमारी शादी में, प्रभु ने अनुग्रह दिया। और स्पेशल थैंक्स जो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनका भी, और उससे भी ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा परमेश्वर के बाद अगर मैं दूसरा धन्यवाद देना चाहूँ तो वो है पापा अलीशा जी और उनकी पूरी टीम। हालेलुया। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि मेरे जो बायोलॉजिकल फादर हैं वो आज से 4 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं, और वो प्रभु में नहीं थे। जब उन्होंने बोला कि तुम्हारी मैरिज की जाएगी और तुम क्रिश्चियन फैमिली में मैरिज नहीं करा सकते, क्योंकि वो मानते नहीं थे प्रभु में। तो उन्होंने बोला था कि अगर तुम क्रिश्चियन लड़की से मैरिज करोगे तो मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगा। तो अनफॉर्चुनेटली वो 4 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। जो नेगेटिव वर्ड उनके मुँह से निकले थे कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊँगा, तो वो नहीं पहुँच सके क्योंकि वो उससे पहले एक्सपायर हो चुके थे। पर फिर भी हमें किसी की कमी खलती है जरूर, और वो कमी जो है पापा ने पूरी की है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। उम्मीद से दुगना किया है, तो थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। प्रभु आपको देगा, बहुत ऐसे देगा। हालेलुया। तो मैं जल्दी आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे ये स्टोरी शुरू हुई हमारी मैरिज की। मैं 10 या 15 मिनट में करूंगा, और इसमें आपने भी अपनी शीश को निकालना है और सेम रिसीव करना है। ये नहीं बोलना कि, ये नहीं सोचना कि अभी तो हम बच्चे हैं, 16 साल के हैं, आज मैरिज पे प्रचार होगा, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और ये भी नहीं सोचना हमारी मैरिज तो होगी, घिसी पटी लाइफ चल रही है मैरिज की, हम क्या कर सकते हैं, दोबारा तो मैरिज करा नहीं सकते। तो प्रभु जो है वो रिन्यू करने की, रिफ्रेश करने की सामर्थ रखता है यीशु मसीह के साथ। मैं आपको 2 वचन बताऊंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे बहुत विजन दिए पर्सनली, और जो मेरी शादी थी वो भी एक प्रभु का एक विजन, एक दर्शन का एक मुख्य हिस्सा है जो मेरी शादी है। आपके जीवन के जितने भी मेजर फैसले आप लेते हो, चाहे वो शादी चाहे कोई भी है, इस बात को नोट करना आप सब, ऑनलाइन ऑफलाइन लाइफ जितने भी हैं, उसमें आपके पास दर्शन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पढ़े मेरे साथ नीति वचन 29 अध्याय और उसका 18वां वचन। नीति वचन उसका 29वां अध्याय और उसका 18 वचन हम पढ़ते हैं। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। आमीन। आमीन। आपको समझ आया ये क्या लिखा है इसमें? ओके। इसमें लिखा है जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। अगर आपके पास विजन नहीं है, जरूरी नहीं एक पास्टर के पास ही दर्शन होना चाहिए, एक नॉर्मल व्यक्ति के पास भी, एक विश्वासी के पास भी, एक क्रिश्चियन, एक मसीह के पास भी कोई ना कोई दर्शन जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास दर्शन नहीं है, लिखा है नीति वचन में, जहां दर्शन की बात नहीं होती, जहां दर्शन नहीं होगा, आपके पास विजन नहीं होगा, चाहे आपके वो बिजनेस को लेकर है, जॉब को लेकर है, फाइनेंस को लेकर है, फैमिली को लेकर है, मिनिस्ट्री को लेकर है, अगर दर्शन नहीं होगा आपके पास तो आप निराश हो सकते हैं। लिखा है निरंकुश, इंग्लिश में लिखा है अलोन, आप अकेले हो सकते हैं। लिखा है लूज, आप ढीले पड़ सकते हैं। लिखा है पैरिश, नाश हो सकते हो अगर दर्शन नहीं है आपके पास। लिखा है रिफ्यूज, इनकार हो सकता है आपका। समझ आपको? आपकी लाइफ के छोटे से लेके बड़े फैसलों के लिए आपके पास
विजन होना बहुत जरूरी है। प्रभु से मांगे और वो विजन प्रभु आपको जरूर देगा। हालेलुया। मुझे आज भी याद है 2015 जब आया, क्योंकि मेरी मैरिज थोड़ी लेट हुई लेकिन ग्रेट हुई। हालेलुया। तो 2015 जब आया, जनवरी चढ़ गया, मैंने कहा 2015 आ गया, अभी तक मेरी शादी भी हो रही है प्रभु। तो मैंने सर की तरफ देखा, प्रभु की तरफ, मैंने बोला प्रभु मेरी शादी होगी या नहीं होगी, मुझे क्लियर कर दो तुम, नहीं तो मैं उस चीज पे प्रार्थना नहीं करूंगा। मैं भी आपको बार बार तंग करूं, प्रभु मेरी शादी करवाओ। एक गीता है ना, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। तो मैं तो प्रभु मुझे कंफर्म करो कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, नहीं तो फिर मैं कहीं और रास्ते लगूं, अच्छी तरह से मैं कहीं और फोकस करूं। तो लिखा है प्रभु जिससे प्यार करता है उसे डांटता भी है। प्रभु ने मुझे डांटा, क्या शादी करता रहता है, हो जाएगी एक समय पे आके तेरी शादी, मेरा काम करता रहे, ये बोले प्रभु ने 3 बार। और मैं सर की तरफ बात हो रही है प्रभु से, और बोल रहा है हो जाएगी शादी, क्या शादी करता है, एक समय पे मैं कर दूंगा तुम्हारी शादी। मैं कहा ऐसे मुंह किया मैंने, ठीक है प्रभु। हालेलुया। आज अगर पास्टर या आपको कोई भी प्रभु का दास दासी डांटे, कभी भी नाराज मत होना, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। एक जगह बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु के अभिषेक दास दासियां आपको डांटते भी हैं, वो आपके लिए मसीह का अभिषेक का कारण बनता है। एक बार एक पास्टर ने मुझे चलती मीटिंग में खड़ा होकर मुझे डांट दिया। मेरी फैमिली भी वहां थी, उन्होंने बोला कि ऐसे पास्टर को तुम्हें बोलना नहीं चाहिए। मैंने माइंड नहीं किया, तो मैंने घर जाके वचन खोला, मेरे सामने आया कि जब प्रभु के दास दासी आपको डांटे तो वो आपके लिए अभिषेक का कारण है। मैं कहा प्रभु धन्यवाद कि आज मेरा चर्च में अभिषेक किया गया। हालेलुया। सो आपको समझ आ रही है कि दर्शन होना बहुत जरूरी है। 2015, 16, 17, 18, 19, 20 निकल गया, 20 आया, 2020 आया जनवरी, और तकरीबन मार्च को लॉकडाउन शुरू हो गया था 2020 को, मार्च को। और जनवरी में प्रभु बोल रहा है मुझे, मेरे बेटे अब तू एक डायरी ले, मैं आपको बताता हूं कहां, हबक्कूक की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 1 से लेकर 4 तक। और किसी का नाम अगर च से है, च इंग्लिश में सी से, तो वो खड़ा हो सकता है, च यस, कुछ भी हो सकता है, खड़े रहें और बच्चों को पढ़ें। आपको समझ आ रही है? पढ़ें हबक्कूक की पुस्तक, उसका पहले वचन पढ़ें, हबक्कूक की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। एक मिनट, मैं सही वर्ष बोल रहा हूँ? हबक्कूक 2 अध्याय 1 मिनट, सही यही बोल रहे हैं? अच्छा, शायद मैंने थोड़ा मिस कर दिया। वो थोड़ी आज शादी है ना, एक्साइटमेंट करके थोड़ा वर्ष मिस हो रहे हैं। तो मैं अपनी शादी में, जिस दिन मेरी शादी थी, इतना शाई फील नहीं कर रहा था, पर जब एंट्री में काफी शाई फील कर रहा था, तो शर्म आ रही थी थोड़ी सी। हालेलुया। हबक्कूक की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसका 2 वचन से स्टार्ट करें, 2 से 4 तक। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब ये हबक्कूक की पुस्तक चेक करो, 2 अध्याय 2 वचन, 2 का 2। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे। दर्शन की बातें लिख दे। मेरी मैरिज एक दर्शन का हिस्सा है। अभी बहुत सारे दर्शन पूरे करने मेरी मिनिस्ट्री में, और दर्शन का हिस्सा है। प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया एक, कि बहुत सारी बड़ी जगह है, और मैं, मेरी वाइफ है, अभी शादी नहीं हुई थी, शायद एंगेजमेंट हो गई थी, और प्रभु कह रहा है ये जगह है, यहाँ पे आपने चर्च की ये जगह बनानी है, ये जगह बनानी है, ये जगह बनानी है। साथ में मेरी वाइफ खड़ी हुई है, और मैं बोल रहा हूँ कि प्रभु वो तो ठीक है, हम बनाएंगे, लेकिन हमारी शादी का क्या प्रभु? आप बोल रहे हैं इसके साथ मिलकर सेवकाई करनी है, तो बिना शादी के ये कैसे मेरे साथ रह सकती है? ऐसे कैसे चलेंगे हम? एंगेजमेंट भी शायद मुझे याद नहीं हुई कि, पर मैंने दर्शन देखा। तो प्रभु ने क्या किया? रिंग ली, और रिंग हमारे दोनों के हाथों में डाल दी। प्रभु कह रहा है मैं तुमको जोड़ता हूँ, और जाओ मेरे दर्शन को पूरा करना जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ लोग निराश हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, रिफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ शादी के लिए नहीं बोल रहा आपको दर्शन देखो,
हर एक बात के लिए दर्शन रखो। प्रभु आपसे बात करेगा सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा। लिखा है कि यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरण पट्टियों पर साफ साफ लिख दे। जनवरी 2020 में 15 को प्रभु ने बोला वेट करना, मैं तुम्हारी शादी करूंगा। उस दर्शन को पूरा होते होते 5 साल लग गए। और मैंने फिर प्रभु ने बोला कि डायरी ले, उसमें लिख तुझे कैसी वाइफ चाहिए, तुझे कैसी वाइफ चाहिए। तो आत्मा मुझे दिखा रहा है, वचन लिखा है हम नहीं जानते प्रार्थना किस तरह से करना है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हम में होकर हे अब्बा हे पिता कहकर बुलाता है। तो उसमें मैंने लिखना शुरू किया, प्रभु मुझे आपकी बेटी चाहिए। पहले लिखा मैंने पॉइंट, वो आपका भय मानने वाली होनी चाहिए, वो मेरे साथ आपकी सेवा करने वाली होनी चाहिए, आपके राज्य बुलाने वाली होनी चाहिए। मैंने ये भी लिखा दौलत वाली होनी चाहिए, फॉरेन कंट्री वाली होनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप वो पॉइंट ना लिखो, लिख सकते हो आप, ये चीजें लिखी। मैं लिखा वो ब्यूटीफुल होनी चाहिए और उसके परिवार भी प्रभु आपको मानते हैं। तो ये चीजें मैंने दर्शन जो प्रभु ने मुझे दिया मैंने लिखना शुरू किया। लिखा है दर्शन की बातों को लिख दे, वरण पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाए। तो उस वो डायरी आज भी मेरे पास पड़ी है पंजाब में। अगर लास्ट मौका मिलेगा नेक्स्ट टाइम तो मैं लेके आऊंगा, काफी वो पुरानी हो चुकी है, उस पे लिखा हुआ है। क्योंकि इस दर्शन की बातें नियत समय पे पूरी होने वाली है, नियत समय में। समझ आ रही है आपको? वरन उसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना। कहते हैं जब लगे ना दर्शन लेट हो रहा है, मैं तो प्रभु ने बोला 2015 में करूंगा मैं जी, और प्रभु ने नहीं बोला था 2020 में। कुछ बातें प्रभु छुपा के रखता है, ये प्रभु का स्वभाव भी है। जरूरी वो सारी बातें आपको खुल के बताए। अगर तब बोलता 2015 में प्रभु मुझे बोलता कि 2020 में करूंगा तो मैं भी निराश हो जाता। मैं 5 साल और वेट करनी पड़ेगी, इसका मतलब जब सरकार बदलेगी तब शादी होगी जाती। पर प्रभु कहता है कि हो सकता है विलंब हो, लेकिन इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी और इसमें देर ना होगी। देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। आपने समझना है, मैं एक्साइटमेंट नहीं था अपनी शादी को लेकर इस तरह से, जो मतलब नॉर्मली लोग होते हैं। पर शादी एक मेरे जो प्रभु ने मुझे बहुत सारे दर्शन दिए, उसका एक मुख्य हिस्सा है, मेजर हिस्सा थी। इसलिए इस बात को लेकर मैं एक्साइटेड था। और प्रभु ने मुझे तारीख भी बताई कि आपने इस तारीख को शादी करनी है, 10 अक्टूबर और 10वां महीना। प्रभु ने कहा 10 तारीख सुपर डुपर ब्लेस है, सभी तरीके ब्लेस है, ठीक है। ये मेरा दर्शन था। आपका क्या है वो आपने देखना है। आईपीसी के पास अपना दर्शन है, आपके पास आपके बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, मिनिस्ट्री को लेकर क्या दर्शन है, प्रभु से मांगे। और अगर वो दर्शन आपके पास है तो उस पर काम करें आप। हालेलुया। मैंने वो कॉपी नोटबुक ली और उस पे हाथ रख के प्रेयर की प्रभु से। और एक एक पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम, जो वहां पे लिखे हुए थे कैसी वाइफ चाहिए, एक एक पॉइंट प्रभु ने पूरा किया। मैंने लिखा था कि वो धर्मी परिवार होना चाहिए मेरी वाइफ का। धर्मी मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का धर्मी नहीं, जो प्रभु का डर मानता हो। तब जब हमारी शादी हुई तो अभी इनके मम्मी पापा इतने प्रभु में नहीं थे, लेकिन वो बढ़ने शुरू हुए उसके बाद, और उन्होंने बैप्टिज्म लिया। अब हमसे भी ज्यादा वो प्रेयर करते हैं। हालेलुया। आपको समझ आ रही है ये चीज? एक एक पॉइंट प्रभु ने पूरा किया है। तो अगर भी आप भी चाहते हैं कि आपको परफेक्ट मिले और ग्रेट मिले, उस चीज का दर्शन परमेश्वर से मांगे। दर्शन पे एक लंबी चौड़ी स्टडी है, अभी समय नहीं मैं बता सकूं दर्शन क्या होता है, कैसे ले सकते हैं, कैसे होता है, लेकिन आप अनुग्रह मांगे प्रभु से, प्रभु उस दर्शन को पूरा करेगा। हालेलुया। और अगर आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्बेंस है या कुछ भी है तो प्रभु से अनुग्रह मांगे कि प्रभु उसको ठीक करे। हालेलुया। तो एक व्यक्ति ने बोला कि पास्टर मुझे मेरी शादी नहीं हो रही। वो मैं नहीं था, कोई और की स्टोरी बता रहा हूँ, मेरी स्टोरी मैंने बताई आपको।
कह रहा मेरी शादी नहीं हो रही, तो उसने बोला कि तुम भी लिखो अपनी डायरी में तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। उसने लिखना शुरू किया और उसने एक पॉइंट लिखा, प्रभु मुझे ये ऐसी लड़की देनी चाहिए, ऐसी लड़की देना शादी के लिए, सुंदर ना भी हो, काली भी हो तो भी चलेगी। उसने लिख दिया पॉइंट लिख दिया और प्रेयर कर रहा उस पर। कह रहा शादी बस हो जाए, चाहे ज्यादा ब्यूटीफुल भी ना हो तो भी चलेगी। उसने लिख दिया काली भी हो तो भी चलेगी, जैसे लिख दिया उसने पॉइंट। और जब उसकी शादी हुई तो मतलब रंग में कोई वो फर्क नहीं है, लेकिन उसने उसको जो मिला तो वो ज्यादा डार्क कलर का लड़की था, काली थी वो। तो उसने बोला पास्टर ये मेरे साथ क्या हो गया? कहते क्या तूने प्रेयर कैसे की थी? कहता मैंने बोला था ऐसी होनी चाहिए, मशीनी होनी चाहिए, ये होनी, सब कुछ हो गया, पर ब्यूटीफुल तो चलो हो ही जाती है। पास्टर का तुमने ब्यूटीफुल का लिखा था, उसको मैंने नोट कर लिया। मैंने कहा मैं वैसे भी लिखूंगा कोई भी चलेगी, मैंने पॉइंट लिख लिया तो प्रभु ब्यूटीफुल होनी चाहिए। मैंने कहा मुझसे ना गलती होते गए तो ब्यूटीफुल है, हालेलुया। टाइम से भी मार्क्स से भी टाइम से। और उसने कहा पास्टर मैं तो मर गया। तो क्या कहते क्या हो गया? कहते काली मिल गई मुझे। ये तुमने क्या कर्म किया? मैंने कहा काली भी होगी तो भी चलेगी। तो एक एक दर्शन की बातें आपने प्रभु से लेके लिखनी है, चाहे वो 100 पॉइंट भी क्यों ना बन जाए, चाहे वो 200 पॉइंट भी क्यों ना बन जाए, लेकिन वो सिर दर्द नहीं होना चाहिए प्रभु के लिए। समझ आ रही ना? कितने भी पॉइंट ना हो जाए सिर दर्द हो जाए, मेन बातें लिखें। तो ये चीज मैंने आपके लिए लिखी, आपको समझाई कि कैसे ये आशीष हम ले सकते हैं, चाहे वो शादी है, चाहे वो मिनिस्ट्री है, चाहे बिजनेस है, जॉब है। इस भेद को आप अपने हर एक प्रोफेशन में यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं शादी के लिए आपने करना, ठीक है। और अगर आपकी शादी डिस्टर्ब हुई है या कुछ भी है तो दोबारा से कॉपी लें और उस पर लिखें, और लिखें कि वो मेरी मैरिज लाइफ ऐसी होती है। हालेलुया। ये मत लिखना कि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा बोलती है, प्रभु इसकी जुबान बंद हो जाए, क्योंकि हम प्रोफेटिक युग में हैं। हालेलुया। तो ये मत बोलना उसकी वाइफ प्रभु बहुत सुंदर है, ऐसी वाली वाइफ मुझे दे दे, ये भी मत लिखना। हालेलुया। आपकी वाइफ ही आपके लिए हीरोइन है, आपका हस्बैंड ही आपके लिए हीरो है। हालेलुया। ये याद रखना है, क्योंकि वो आपके बीच में से ही निकाली गई है। हालेलुया। आपको समझ आएगा? जहां दर्शन नहीं होगा वहां लोग निराश हो जाएंगे। तो दर्शन रखो, लिखो, प्रभु बताएगा आपको, आत्मा अगुवाई करेगा, प्रभु के दास दासियां अगुवाई करेंगे। मैं नहीं जानता इस वक्त आपके क्या हालात हैं, लेकिन उन हालातों के ऊपर दर्शन लिखना शुरू करो। लिख नहीं सकते तो माइंड में रखो और उसको डिक्लेरेशन करना शुरू करो कि प्रभु आपने मुझे ये आशीष दे दी है, आपने मुझे ये, अभी मैं बोल रहा हूं तो प्रभु मुझे बोल रहा है किसी के लिए ज्वेलरी का बिजनेस, कोई गोल्ड का कोई शॉप ऐसे खोलना चाहता है ऑनलाइन या कुछ, या किसी की प्लानिंग। ज्वेलरी होते हैं ना, वो सुनार होते हैं ना ऐसे। अगर आपकी डिजायर है तो आप बोलो कि प्रभु मैं ज्वेलरी की शॉप खोलना चाहता हूँ, मुझे ज्वेलरी की शॉप खोलने का अनुग्रह दे। ऑनलाइन अगर कोई गोल्ड का काम करना चाहता है या कर रहा है या बढ़ना चाहता है या लाइव, तो मुझे हाथ खड़ा करना, ठीक है। तो उसके लिए, और मैंने बोला था च नाम से किसी का, आपका क्या नाम है? क्या नाम पूरा नाम क्या है? छाया। सी से आता है? C-C-double-H छाया। ओके ओके। Thank you Jesus, thank you Master, praise God, thank you Jesus, thank you Jesus। छाया मतलब परछाई, शैडो, यही होता है। ओके, अभी लाइट कैसी है मुझे नहीं पता, ये शैडो, ठीक है। और मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह भी हैं। अगर मेरी शैडो आपके ऊपर पड़ रही है, अगर मेरी शैडो तेरे ऊपर नहीं पड़ रही है, अगर शैडो पड़ रही है प्रभु की आपके ऊपर, तो आप, मैं बोल रहा हूँ आप परिवर्तित हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और प्रभु आपको चेंज कर रहा है, आपके हालातों को, परिस्थितियों को, आप नेक्स्ट लेवल में जा रहे हो, और आज की रात से चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में। हालेलुया। और ऐसे मैं एंजल्स को यहाँ पे ऐसे आपको करके देख रहा हूँ, एंजल्स आपको यहाँ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कुछ यहाँ से सेट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम थी या क्या थी, या प्रभु माइंड शार्प कर रहा है, आई डोंट नो।
और ऐसे एंजल्स कर रहे हैं कुछ, मतलब, और प्रभु बोल रहा है कि विजडम में आप बढ़ने जा रहे हो, बुद्धि में प्रभु आपको गाइड करेगा। तो ये मिनिस्ट्री करते हैं या कोई क्या करते हैं? ये बैंक में है, फिर तो आपको माथा टेकना चाहिए बैंक में। तो मिनिस्ट्री भी करते हैं। ओके 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 ओके। तो प्रभु अनुग्रह कर रहा है आपके ऊपर, बैठ जाओ। छाया तेरी काया बदलने वाली है यीशु मसीह के साथ। दैट इज ए prophetic, हालेलुया। ये है prophetic। आपको समझ आया? मेरा मन कह रहा है कि मैं 2-4 मिनट और लूंगा और प्रोफेसाई करूं, तो उसके बाद मैं प्रभु के हाथों में, प्रभु के दास के हाथों में आगे का समय दूंगा। अगर ऑनलाइन अपने कैमरा को खोलो, संध्या जोसेफ अगर मेरी बात सुन रही है तो अपने कैमरे को खोलो। संध्या जोसेफ अगर कैमरे पे आ गई तो उसको स्पॉटलाइट करो ताकि मैं उसको व्यू को देख नहीं पाऊं। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने बोझ उठाकर मुझको बख्शा, बोझ उठाकर मुझको बख्शा, अब दियारा सिर्फ तूने। गाओ मेरे साथ, अद्भुत अनुग्रह मुझ पे किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी, दुआ में जो भी कुछ मांगा आपसे हमने पाया है, दुआ में जो भी कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे चरणों में आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। रिसीव करे सेम ग्रेस कि प्रभु जैसे आपने अपने दास को दर्शन दिया था, वो दर्शन को पूरा करने के लिए आपने बुद्धि दी, अनुग्रह दिया, सेम प्रभु हमें भी दर्शन दे, हमारे बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंस के लिए, मिनिस्ट्री के लिए दर्शन दे, और साथ ही साथ उस दर्शन को पूरा करने के लिए प्रभु हमारी अगुवाई भी कर मेरे पिता। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हेवनली फादर, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।